वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल निशंक स्टडीज। तो 9th क्लास आज हम सॉल्व कर रहे हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन इज एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, आपको जो वैल्यूज दी हुई है उन एक्सप्रेशंस के लिए आपको प्रॉपर आइडेंटिटी को यूज करके उन्हें एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये फैक्टराइज फॉर्म में दिए हुए हैं, हम इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। लेट कंपेयर इट विथ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो ये होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है आपको? ठीक है, ये वेयर हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, x ही होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2y और z इज इक्वल टू हो जाएगा 4z। नाउ पुट द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द गिवन आइडेंटिटी। Now put values in given identities। तो वैल्यू पुट करके रखते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस 2xy का है तो x के प्लेस पर x लिखेंगे, y के प्लेस पर 2y लिखेंगे, 2 इंटू वाई जेड। तो y के प्लेस पर हम लिखेंगे 2y और z के प्लेस पर लिखेंगे 4z प्लस 2 इंटू जेड एक्स है तो z के प्लेस पर हम लिखेंगे 4z और x के प्लेस पर लिखेंगे x सिंपली। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16yz प्लस 4 2 जा 8zx या xz लिख सकते हैं आप। तो इट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया एंड दिस इज व्हाट योर आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसी का बेटा, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, मेथड बिल्कुल सेम है। लेट्स कंपेयर इट विद, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम इसे, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर हुआ ये आपके लिए? आई होप अगर एक दो क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लेंगे फिर तो आइडेंटिटी आपको लर्न हो जाएगी और आप आराम से अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो वेयर यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 2x है, y के प्लेस पर माइनस वाई पुट करेंगे और एट द प्लेस ऑफ z आपको लिखना है z। क्लियर? लेट पुट द वैल्यू। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द अबव आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो फैक्टराइज करेंगे 2x माइनस एक्सपेंडेड फॉर्म है, फैक्टराइजेशन तो हमें दिया ही हुआ है। ये हो गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखनी है, इट मीन्स 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस वाई। 2xy की वैल्यू है 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, 2yz की वैल्यू और 2zx इज लेफ्ट 2 इंटू 2x इंटू जेड। ये हो गई आपकी वैल्यूज। चलिए इसे करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2 2 जा 4 और माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 4xy माइनस 2yz माइनस माइनस जो ये तो प्लस का ही ऑलमोस्ट सिंबल, तो प्लस 2 2 जा 4xz या 4zx लिख सकते हैं और ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे लिखिए, फिर हम सॉल्व करते हैं द थर्ड वन। अब तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज -2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले लेट इट कंपेयर y x plus y plus z whole square that gives x square plus y square plus z square
प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए कंपेयर कर लेते हैं इससे। तो हमने कंपेयर किया तो क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू हो गया माइनस वाइस ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू 3y और z इज इक्वल टू 2z। नाउ पुट द वैल्यू इन above आइडेंटिटी। हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुटिंग द वैल्यू इन द गिवन आइडेंटिटी। जो हमने above आइडेंटिटी से, ऊपर वाली आइडेंटिटी से कंपेयर किया है, उसमें हम वैल्यू रख के देखते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या होगा, माइनस 2x होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर के प्लेस पर 3y होल स्क्वायर, एट द प्लेस ऑफ z स्क्वायर इट इज 2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। एक्स की वैल्यू हुई माइनस 2x और y की वैल्यू हुई इंटू 3y प्लस वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है तो y की वैल्यू होगी 3y और z की वैल्यू हो जाएगी 2z प्लस आप पुट करनी है वैल्यू ऑफ एक्स जेड की वैल्यू करेंगे तो 2 इंटू माइनस 2x इंटू 2z। तो ये हो जाएगा आपका माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 2 3 जा 6 2 जा 12 एक्स वाई प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 वाई जेड प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 एक्स जेड। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इसे लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। Again what we have to do, we have to compare it with the identity x plus y plus z whole square। तो हम लिख लेंगे इसे let compare it। अब ये सब नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं लिखेंगे सो दैट अब आप समझ गए ना हाउ टू राइट, आप खुद लिखेंगे खुद से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर let compare it y x plus y plus z whole square और इसको एक्सपेंड करने पे क्या मिलता है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y z प्लस 2zx। यही मिलता है ना आपके लिए। चलिए तो हमें यहाँ पे क्या मिला, वेयर x इज इक्वल टू हो गया 3a, y इज इक्वल टू हो गया माइनस 7b, एट द प्लेस ऑफ z व्हाट वी हैव टू पुट माइनस c। क्लियर है। लेट पुट दीज वैल्यूज इन द अबव आइडेंटिटी। ये आप खुद लिखेंगे अब, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर गिव्स 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b होल स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू हुई 3a और y की वैल्यू हुई माइनस 7b प्लस 2 वाई जेड की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू हुई माइनस 7b और z की वैल्यू हुई माइनस c प्लस जेड एक्स होता है तो 2 इंटू माइनस c इंटू 3a। हो गई ये वैल्यूज, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 49b स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस c स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 7 जा 42। ए बी माइनस माइनस प्लस होगा 7 2 जा 14 बी सी। ये हो जाएगा माइनस 3 2 जा 6 ए सी 6 ए सी और ये हो गया आपका आंसर। लिख लीजिए इसे। इसका फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट इट कंपेयर विद द आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्लियर है। क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस 2x है, y के प्लेस पर 5y प्लस पुट करना है, एट द प्लेस ऑफ z वी हैव टू राइट माइनस 3z। क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे, अब हम सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 2x होल स्क्वायर प्लस
5y होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है, x के प्लेस पर -2x और y के प्लेस पर 5y पुट करेंगे प्लस 2 बाय z की वैल्यू पुट करनी है, तो एट द प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 5y और z के प्लेस पर हम -3z पुट करेंगे प्लस zx लिखना है, तो 2 इंटू -2x इंटू -3z। चलिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अब हम इसे, तो कितना होगा 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस होगा तो 4x स्क्वायर 5 5 ज़ा 25y स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस 3 3 ज़ा 9z स्क्वायर। देखो माइनस और प्लस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस होता है तो माइनस होगा। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20xy माइनस 5 2 ज़ा 10 10 3 ज़ा 30 बाय z माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 zx। ये आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व द सिक्स्थ क्वेश्चन आल्सो। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम कंपेयर करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x के प्लेस पर 1/4a एट द प्लेस ऑफ y माइनस 1/2b और c के प्लेस पर z के प्लेस पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। अब नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज इन द गिवन आइडेंटिटी। वैल्यूज पुट करके रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1/4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। नाउ 2 इंटू एक्स वाई लिखना है, तो इट मीन्स 1/4a इंटू माइनस 1/2b प्लस वाई जेड लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 और प्लस करके जेड एक्स की वैल्यू लिखनी है। ट्वाइस ऑफ जेड एक्स है तो 2 इंटू जेड के प्लेस पर 1 एट द प्लेस ऑफ एक्स इट इज 1/4a। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1/16 a स्क्वायर, इसी को आप a स्क्वायर अपॉन 16 भी लिख सकते हैं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 1/4ab। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का ही रहेगा, ये हो जाएगा b। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा प्लस a/2। क्लियर है, इसको 1/2a भी लिख सकते हैं, तो और करके आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2 और it is your answer because this was the last question of your question number 4। ये question number 4 का last question है। After this we are going to solve question number 5, but before that अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट जो नेक्स्ट वीडियोस है वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। थैंक यू। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 इज फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन हियर, तो इसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इस तरीके से कि किसी एक सुटेबल आइडेंटिटी में फिट हो सके। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 4x स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 9 3 का स्क्वायर होता है तो 3y होल स्क्वायर प्लस 16 को हम 4z होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस हमने क्यों लगाया और 4z प्लस का लिया है या माइनस करेंगे, आप पहले इसको डिटरमाइन ऐसे करेंगे। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर x और y का मल्टीप्लिकेशन होना था लेकिन आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, या दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो y और z का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब है एक नंबर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव।
ठीक है। और यहाँ पे भी x और z का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है यहाँ भी एक नंबर नेगेटिव है। तो अगर दोनों में एक नंबर, एक कोई भी वैल्यू वेरिएबल कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या हो सकता है वहां पर कि y और x दोनों तो होंगे नहीं, y और x दोनों नहीं होंगे, तो यहाँ पर हम किसको नेगेटिव लेंगे कि z से मल्टीप्लाई करने पर x के साथ z का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी ये नेगेटिव आ रहा है, और x के साथ y का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी ये नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो हम 4z को कैसा लेंगे, माइनस, यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स वाई, तो 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू वाई, एक्स की वैल्यू रख रहे हैं 3y इंटू माइनस 4z, और लास्ट है zx, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू z की वैल्यू माइनस 4z इंटू 2 ट्वाइस ऑफ x हो गया। अब इसे अगर हम कंपेयर करें, लेट्स कंपेयर इट y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इससे हमने कंपेयर किया तो ये क्या रहता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हुआ, सो इट विल बी इक्वल, आप चाहो तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर, इसके इक्वल के बराबर होगा ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है, फैक्टराइज कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए, इसका मतलब भी तो वही होगा। समझ में आ रहा है आपको, इसको हम 2 बार अलग अलग करके लिखेंगे तब भी बात सेम ही है। 2x प्लस 3y माइनस 4z इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 3y माइनस 4z, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप a स्क्वायर को चाहे a इंटू ए लिखो तब भी सही है, और a इंटू ए को a स्क्वायर लिखो तब भी सही है। तो हमने इसको 2 अलग अलग फैक्टर्स के फॉर्म में लिख, तो ये इसके दोनों फैक्टर हो गए। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24yz प्लस 16xz। दिस इज योर आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए इसे 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को हम किस तरीके से कन्वर्ट करें कि ये किसी होल स्क्वायर में आ जाए, तो हमें पता है कि 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, हो सकता है ना। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2x होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर तो क्लियर है अपने आप में। अब 8z स्क्वायर, 8z है तो 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 2 वाला तो क्या हो गया होल नंबर, इसका स्क्वायर हम निकाल लेंगे, है ना। लेकिन इसको क्या करेंगे, अब इसको कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या ले सकते हैं 4 रूट 2 या 2 रूट 2, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। क्यों, क्योंकि 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 क्या हो सकता है 2 2 सा 4, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2, तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 रूट 2, इसको हम लिखेंगे प्लस 2 रूट 2 और z होल स्क्वायर। अब बात करते हैं सिंबल की। अब सिंबल को देखिए आप, जब हमने x और y का मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों में से x टर्म या y टर्म कोई भी एक माइनस की होगी। अब y और z को मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि, और यहाँ x और z को मल्टीप्लाई किया तब नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि z तो यहाँ पॉजिटिव ही होगा। अगर z नेगेटिव होता तो ये वाला नंबर भी कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो ये कैसा है, पॉजिटिव है हमारा। अब x z की बात करें तो यहाँ पर जब नेगेटिव सिंबल आ रहा है तो इसको कंपेयर करने से और यहाँ कंपेयर करने से हमें समझ में आ रहा है कि x कैसा होगा, डेफिनेटली x एक नेगेटिव वैल्यू है। तो हमने इसको क्या लिख लिया, माइनस रूट 2x। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू x वाली टर्म क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x इंटू वाई प्लस, लेकिन ये कैसा है माइनस की वैल्यू है x वाली वैल्यू, यहाँ पर करेंगे तो 2 इंटू वाई जेड है ना, तो y की वैल्यू आ गई आपकी y, और z की वैल्यू हो जाएगी 2 रूट 2 z प्लस थर्ड वैल्यू क्या है 2 इंटू जेड एक्स, तो z की वैल्यू हमारी हुई 2 रूट 2 z
इंटू एक्स की वैल्यू हुई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x। क्लियर है? अब इसे हम क्या करें, इफ वी विल कंपेयर इट, लेट्स कंपेयर इट बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर के, या इसी को। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं आपस में, तो ये पूरी वैल्यू, ठीक है, द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न, द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में। तो यहाँ x इज इक्वल टू हो गया माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई के प्लेस पर y, z के प्लेस पर 2√2z का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर है तो इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टराइज करना है। तो वही बात है कि ए स्क्वायर को हम a इंटू ए के फॉर्म में तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा और माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस 2√2z in another bracket also minus square root of 2x plus y plus 2√2z। क्लियर हुआ? ये हो गए आपके फैक्टर्स, दीज आर द